नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय और मेरे साथ इस वक्त हैं देवीलाल चौटाला के पोते और सिरसा से भाजपा जिलाध्यक्ष, और हालांकि ये अब बीजेपी में हैं। तो पहले तो जो देवीलाल आप अपने नाम के साथ लगाते हैं वो विरासत के रूप में लगाते हैं या देवीलाल के काम के रूप में? देखिए, मैं चौधरी देवीलाल जी का नाम इसलिए साथ लगाता हूँ कि मैं अपना आइकॉन मानता हूँ उनको, जो आम लोगों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए उनके दिल में जज्बा था और जो उनके काम करने का तरीका था और जिस तरीके से वो बिल्कुल स्पष्ट थे, उसी चीज़ को अनुसरण करते हुए मैं अपना काम करता हूँ। अभी एलनाबाद चुनाव में आपको जिम्मेदारी मिली है, कैसा माहौल देखते हैं आप? मेरे को एलनाबाद चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। मैं जिला अध्यक्ष के तौर पे भाजपा की और इस चुनाव के अंदर जो मेरे से बड़ी मदद हो पा रही है मैं कर रहा हूँ। 21 सालों से इनेलो का ही प्रत्याशी एलनाबाद में रहा है और अभी किसान मूवमेंट भी जैसे चल रहा है और किसान बाहुल्य ये इलाका है, तो बीजेपी किस तरह से बढ़त बनाएगी? कोई रणनीति हो ठोस? वैसे तो रणनीति कैमरे के सामने जाहिर नहीं की जाती, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, 17 साल से जैसे आप कह रहे हैं कि एक ही परिवार का और एक ही व्यक्ति का वर्चस्व रहा है, मैं ये मानता हूँ कि अब लोगों को इस चीज़ का ज्ञान और इल्म हो चुका है कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है गाँव की, इलाके की। और इस दफ़ा जो लोग वोट दे रहे हैं वो डेवलपमेंट को लेकर दे रहे हैं। उन्हें पता है कि हम जिस प्रत्याशी को जिताते थे वो कुछ नहीं करते थे, इलाके की कोई उनको संभाल नहीं थी, और कहीं ना कहीं लोगों को बहका के, बरगला के ये कहा जाता था कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ और मैं मुख्यमंत्री बनूँगा। ये जो चीज़ है अब लोगों के समझ आ गई है और मैं समझता हूँ कि 3 साल सरकार के बाकी हैं। इस दफ़ा लोग सरकार के साथ जाएंगे क्योंकि वो डेवलपमेंट चाहते हैं। कई सारे बयान इस दौरान वायरल हो रहे हैं। अभय चौटाला बोलते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पवन बेनीवाल, उन्होंने मेरे साथ रह के वसूली सीखी, गोपाल कांडा ने मेरे साथ रह के कब्जे करने सीखे। तो आप ये कैसी राजनीति मोड़ ले रही है यहाँ पे? देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो बयान है लोग देख रहे हैं कि इन्होंने क्या काम किए। सरकार में जब ये थे, सत्ता में ये थे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कब्जे दब्जे की राजनीति नहीं की और ना भाजपा की मंशा कब्जे दब्जे की है। बड़ा सुशासन और शांत, और हर इंसान को अपनी बात रखने का, चाहे वो किसान हो, किसान को भी हक दिया है, उन्होंने अपनी बात रखे हैं। आप देखते हो कि बहुत से लोग, मैं समझता हूँ अलग अलग पार्टियों के, क्योंकि अब ये आंदोलन नहीं रहा, ये कॉमरेड, इनेलो के, कांग्रेस के लोग, सिर्फ ये जिन्होंने राजनीतिक करनी है समाज के अंदर आगे किस तरीके से वो अपना आप को बचाए, राजनीतिक तौर पे अपना वर्चस्व कायम रखें, बस वही लोग लगे हुए हैं। आम किसान, आम व्यक्ति समझ चुका है कि सब राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, कोई इनके अब साथ नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये देहाती एरिया है, आप सारे इलाके में गए भी हो, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, केवल एकमात्र यहाँ जीविका है, वो है खेती। किसी भी गांव में विरोध नहीं है। विरोध होता है जब सारा का सारा गांव विरोध करे। 2-4 लोग जो कर रहे हैं ना, किसी को गांव की सरपंची चाहिए, किसी को मेंबरी चाहिए, वो अपने वर्चस्व के लिए लोगों को गुमराह करने पे लगे हुए हैं। अब 7 साल में भाजपा इन एलनाबाद में कोई अपना पौधा क्यों नहीं तैयार करी भाई? क्यों हलोपा को उसको इंपोर्ट किया गया, कैंडिडेट लाना पड़ा? देखिए, भाजपा ने अपना व्यक्ति तैयार किया था जिसको 2 बारी टिकट दी, लेकिन राजनीति में ये कोई थर्मामीटर कोई लगा नहीं सकता कि कौन व्यक्ति स्वार्थी है, किस व्यक्ति का क्या दिमाग है, कौन क्या करेगा, क्योंकि राजनीति पल पल का खेल है। 1 मिनट में कोई साथ है, 1 मिनट में पल में कोई दूर हो जाता है। अपना व्यक्ति तैयार किया था, लेकिन वो स्वार्थी था, उसने सोचा कि मैं दूसरी पार्टी में चला जाता हूँ, एमएलए बन जाऊँगा, मंत्री बन जाऊँ। तो ये पॉलिटिक्स में ना स्वार्थ ज़्यादा चलता है। हाँ, चुनाव से पहले वो छोड़ के चला गया, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई चुनाव लड़ेगा नहीं, कोई सीट खाली नहीं होगी। और ये हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सबसे जो खूबसूरती वो यही है कि हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ता है,
अपनी सोच, अपना फैसला है। कौन किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, उसकी विचारधारा, उसका सोच, उसका काम, उसके लिए लोग क्या सोचते हैं, उसी के निमित्त लोग अलग अलग अपना स्थान छोड़ के पार्टी में आते हैं। कांग्रेस आज हिंदुस्तान में थोथी हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व जो है थोथा हो चुका है, उनका विजन नहीं है। तो जो लोग कांग्रेस में बैठे थे 30 साल, वो भी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा। अब भरत सिंह बेनीवाल जैसे चाचा भतीजा का जो कॉम्बिनेशन है वो साथ आ गया, शैलजा उनको साथ लाने में कामयाब रही है, तो मानते हैं कि टफ फाइट मिल पाएगी? देखो, चाचा भतीजे तो कई थे, वो भी अलग अलग हो गए, ये चाचा भतीजा कौन सा साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल, ये सवाल मैं किसानों की ओर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा था कि भाजपा के जिस भी आप नेता से मिले एक सवाल ज़रूर करना। ये उनकी ओर से है कि कई किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं जो काले झंडे दिखा रहे थे, हालांकि उनकी संख्या बेहद चाहे कम हो, लेकिन झंडे दिखाने पर मुकदमे दर्ज हो जाएं, पर्चे दर्ज हो जाएं, ये तो सही नहीं है। विरोध का भी एक तरीका है। देखिए, किसी मंत्री की गाड़ी के पत्थर मारना, गाली देना, बद्दी, महिलाओं के सम्मान ना करना, कहीं पर महिलाएं जा रही हैं वहाँ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना, उनको आप अच्छा मानते हो? आप एक सुनो, आप पारिवारिक हो, मान लो आप कहीं परिवार में जा रहे हो, किसी पार्टी से होगे, तो उसका ये मतलब है कि आप वहाँ इकट्ठे हुए, आप उनको माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारे बहन बेटी नहीं है? ये जो किसी की बहन बेटी जा रही हैं, ये भी तो किसी की परिवार की सदस्य होंगी। तो आप इनको ये क्या सभ्यता है? क्या किसान इतना कमज़ोर है कि वो ऐसे काम करेगा? आप इन लोगों को किसान मानते हो? एक आखिरी सवाल और है कि कुछ लोग परसेप्शन ये बन रहा है कि बिल्लू तो पहले से ही दौड़ में आ गए हैं और भाजपा और कांग्रेस नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आखिरी सवाल, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे जीतेगी और इन सब की जमानतें जब्त होंगी। लोग हैं ना तंग आए बैठे हैं इनसे, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। इस बार लोगों को रास्ता मिल गया और लोग ढोलकी पाड़ देंगे, भरेंगे नहीं, पाड़ देंगे। तो समय बताएगा और समय बड़ा बलवान है। मेरे साथ थे आदित्य देवीलाल चौटाला, कैमरा सहयोगी ध्रुव के साथ मैं अजय, बैक न्यूज़।